क्या गिफ्ट आया पीयू के लिए आज? लेकिन एक तो इतना अच्छा गिफ्ट है कि मैंने भी मतलब पहली बार ही देखा। मम्मा एक बार दिखाता हूँ, पहले आप देखो। क्या है? देखो जैसे ये आँख बंद करो इसमें। हाँ वो अरे हाँ बाइस्कोप टाइप आइस का है। क्लोज रखना, आइस क्लोज रखना। इसमें देखिए कैमरा में देखिए, दिखाओ, करो 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 करो। इसमें शैतान नहीं दिख दिख रहा रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा। हाँ मतलब मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी है। हाँ। और सारी चीज बेचारे ने दो दो दी, पता है क्यों? एक एक रेसिपी हो? एक रेसिपी। उसने कहा था ये तो कहना कि रुद्रांश ने दिया है, ये निष्क ने दिया है। आंखें तो खुलवा दो उसकी बेचारी की। तो एक आंख बंद करो, ये खोलो, ठीक है। अब देखना इसमें एक आंख बंद, ये वाली चेंज हो रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? ये देखो इसके अंदर ये ना, ये चेंज देखना, देखो इसे देखो, ऐसे ऐसे करके देखो उंगली में वो पुराने अपने जो छोटे थे तब करते थे। उल्टा लगा दिया आपने। इतने प्यार से सारे लाल पीयू पीयू देखो बोल रहा है, देखो पीयू इधर आओ पीयू। ये तो बड़ा प्यारा है। पीयू कौन सा अच्छा है इसमें से, कौन सा अच्छा है? अरे मेरे लिए भी भेजा उसने कुछ क्या? ये आपके लिए मिलेगी, यूज आप करो। फिजेट स्पिनर, ये तो मेरे ऑफिस में रशी को रहेगा। भी बहुत पसंद है। एक जमाना था जब भी हम लोग यूज करते थे, बड़ा ट्रेंड में था ये। अभी जस्ट मैं भाई बाहर आया हूँ थोड़ी सी वॉक करने, थोड़ा सा फ्रेश मूड होने, क्योंकि अब मैं थोड़ा बाहर निकलने लायक हो गया हूँ। अपडेट कपल ऑफ जो चारू की मैंने बात लाई थी, आई डिड नॉट टेक हर इन द वीडियो, बट जो गिफ्ट लाई थी पीयू के लिए वो चारू ही लाई थी। और मैंने कहा मैं अच्छे से जानता नहीं, वो शायद ऑकवर्ड ना फील करे, तो मैंने इसलिए लिया नहीं। तो अभी घर पे मैं अकेला हूँ, चलो आ जाओ पार्टी करते भाई, मेरे घर आ जाओ। बट इट फील्स डिफरेंट टू स्टे अलोन नाउ। पहले तो मजे आते थे, अब मजे नहीं आते। बट एनीवेज बच्चे और तो वो सब लोग चले गए हैं। सो आई केम डाउन टू टेक सम फ्रेश एयर एंड गुड थिंग इज कि दिल्ली में पोल्यूशन एकदम से कम हो गया है। दूर की बिल्डिंग है, आप इतना क्लियरली देख सकते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो में। कैमरे की खासियत नहीं, ये देखो भाई, ये मतलब ये पोल्यूशन की खासियत है। पोल्यूशन हो चुका है क्योंकि ये देखो पेड़ देख रहे हो, ये दिल्ली में चल रही है अब हवा। तो हवा से क्या हुआ है, सारा पोल्यूशन क्लियर हो गया। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये कुछ लोग हैं नीली लाइट वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वो लोग हैं जो अभी तक कंफ्यूज है कि दिवाली तो खत्म हो गई, लेकिन दिवाली की लाइटें कब उतार दी है ये हमें पता नहीं चलता। हाउ लॉन्ग आफ्टर दिवाली इज इट फाइन टू टेक ऑफ दिवाली लाइट्स, वी डोंट नो। तो एक्चुअली मेरी भी लगी हुई है वैसे तो। अब आला सारा कौन उतारे, अच्छा लगता है घर लगा है, कौन उतारे भाई, हमारे 365 दिन दिवाली भाई। सो आई एम जस्ट डूइंग सम वॉकिंग। जिम जाने का कॉन्फिडेंस तो अभी मुझ में नहीं है, क्योंकि लेट के बेंच प्रेस करूंगा तो लेटूंगा तो चक्कर आ जाएगा, वो नहीं है। और भाई वो क्या है कि दवाइयाँ खाते ना जब आप, तो दवाइयाँ खाने से क्या है, डॉक्टर ने, मैंने कल पढ़ के देखा दवाई में है क्या, साला ऐसे कैसे चमत्कार। अच्छा एक तो जितने भी लोग मेडिकल लाइन में है भाई, मुझे ये बताओ तुम लोग को ये कैसे पता चलता है कि जो दवाई है वो सिर्फ उसी बॉडी पार्ट पे जाके इफेक्ट कर रही है जहाँ पे दिक्कत है। मतलब अगर चक्कर की दिक्कत है तो उसको वहीं जाके सर में जाके वही चीज़ उसने ठीक करी, ऐसा कैसे? अगर कुछ हाथ का दर्द है तो हाथ की कोहनी में जाके उसने क्या, हाउ डज दिस दवाई वर्क, मुझे ये जानना है भाई। तो अब जैसे वो दवाई दिमाग की या कान के कैनाल का बैलेंसिंग ठीक कर रही है, तो उसको कैसे पता, वो ऐसा क्यों नहीं करती कि वो पैर में चली जाए, वहाँ कन्फ्यूज है, अरे भाई आए तो हम ये बैलेंसिंग ठीक करते, यहाँ तो कोई बैलेंसिंग वाला इक्विपमेंट मिल नहीं रहा, तो कंफ्यूज कैसे नहीं होती। मुझे ये जानना है किसी मेडिकल स्टूडेंट से, भाई ये दवाइयाँ काम कैसे करती है, उसको एग्जैक्ट कैसे पता कि मैं कान की हूँ, मैं कान में जाऊँगी, ये कान का रास्ता है भाई, कैसे भाई। देखो व्लॉग करते करते मैं उल्टे रास्ते चला गया, क्योंकि लाइट बेटर मैं यहाँ पे इसलिए व्लॉग करने आया था। एंड दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि मैं भूल चुका हूँ, हाँ वो जो दवाई है कान की जिसमें बैलेंसिंग ठीक करती है, मैंने चैट जीपीटी को पूछा ऐसा कैसे होता है। चैट जीपीटी ने कहा भाई ये जो है कॉग्निटिव फंक्शन अच्छी करती है ब्रेन में, और जो आपका कैनाल है जो जहाँ बैलेंस होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा करती है ताकि वो अच्छा काम करे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन फिर उसमें ये देखा कि थोड़ी सी ब्लोटिंग कॉज कर देती है। तो आई एम फीलिंग इट लाइक कि हाँ हो गया है। प्लस मैं 4 दिन से रूम पे हूँ, मैं नीचे भी नहीं उतरा, मतलब बहुत कम। तो थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लेता हूँ मैं जब अकेला होता हूँ, सब बीमार होता हूँ, खाने लगता हूँ जैसे कुछ खा लिया उल्टा सीधा, दिन भर मुँह चल रहा है, कभी ड्राई फ्रूट। तो आई थिंक आई हैव पुट ऑन दिवाली प्लस दिस गुड अमाउंट ऑफ वेट विच आई नीड टू शेड नाउ, विच वी विल डू। भाई सामने कोई पटाखे छुड़ा रहा है यार, देखो सामने ना, और भाई आवाज़ यहाँ पे तो चला गया, बट इट वॉज गुड। सो मेरी बीवी का बर्थडे आ रहा है जो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि 19 नवंबर को था, और 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में भाई वर्ल्ड कप आ रहे थे, हम कभी नहीं भूलता भाई। चलो भाई सोते हैं, ठीक है। सुबह फिजियोथेरेपी वाले आएंगे साहब, तो मैं हर ऑल्टरनेट डे अब फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ ताकि नेक का जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो ठीक हो सके। एंड टाइम टू से बाबा। अच्छा मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी, मैं काफ़ी सारी रील्स देखी, लेजेंडरी एक्टर जो थे सतीश शाह, जिन्होंने भाई मतलब मेरे बचपन में बहुत सारे, मतलब कॉमेडी में तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम, ही पास्ड अवे, बहुत दुख हुआ सबको। लेकिन एक ही मुझे जो फील हुई जो मुझे आपके साथ मतलब मुझे शेयर करनी चाहिए, यानी कभी कभी लगता है साला ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, इनको शेयर करोगे तो लोग अगर गलत समझ लें तो फिर गालियाँ भी पड़ जाती हैं, बट ठीक है। जैसे उनकी डेथ हो गई, अब लोग अंतिम क्रिया करी, अब आई नो पीपल आर सो मच
अटैच्ड टू द पर्सन, एंड वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में एक्टर थे, तो उनकी जो पूरी टीम थी उनके लास्ट राइट में या उनका उठाला था या जो भी घर में ऐसा दिख रहा था, तो वो सारा भाई वर्सेस, बट मैंने वो सीरियल नहीं देखा, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ हिज अदर सीरियल्स एंड मूवीज एंड, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला गया है तो उनकी जो आत्मा है जिसकी शांति के लिए, या जिस भी योनि में वो गया या जहाँ पे भी वो है एट अ हायर प्लेस, उस समय भगवान का नाम लेके ही उनकी आत्मा को वो नाम दान करना चाहिए, ताकि जिस स्टेट में उनकी आत्मा है उससे ऊपर उठ सके और उसका कल्याण हो सके। तो ये फिल्मी गाने या सीरियल के गाने ये सब लौकिक गाने हैं। जब किसी के शव को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, मतलब सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। तो शंकर भगवान एक बार बैठे हुए थे और उमा उनकी जो अर्धांगिनी आधा अंग, तो कुछ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो उमा जी उनसे पूछती हैं कि संसार का सार क्या है। तो शंकर जी उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस संसार में ये जो ये पूरा जगत है ये सपना ही है। एंड बाय द वे, मतलब जस्ट मतलब मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ तो मैं कहीं पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट है, उनकी ट्वीट को इलॉन मस्क ने भी रीट्वीट किया है और बोला है कि वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन। तो अब क्या रिसर्च थी मुझे भी वो पढ़नी है, बट दिमाग में क्लिक हो गई कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। दूसरी चीज़, एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा बोला जो हम लोग बोलते हैं कि यार धरती या ब्रह्मांड का शुरुआत कब हुई, हमें पढ़ाया गया बिग बैंग, लेकिन बिग बैंग भी कोई प्रूवन तो नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अनदर कॉन्क्रीट प्रूफ। तो वी थिंक बिग बैंग इज द थिंग जहाँ पे धरती बनी, चांद बना, सब ब्रह्मांड बना। बट उस साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि बिग बैंग हर चीज की शुरुआत नहीं है, ये प्रीवियस यूनिवर्स का अंत है और एक नए यूनिवर्स की शुरुआत है। मतलब जब ब्रह्मा जी अपनी रचना करते हैं तो पुराने वाले काम धाम को समेट के फिर नए वाले काम धाम को बनाते हैं, नए ब्रह्मांड की रचना होती है। तो ब्रह्मा जी भी नहीं आते, ब्रह्मा जी की बाय द वे आयु 100 वर्ष है और वो एक वर्ष हमारा ये 365 डेज नहीं है, ये भागवत में अलग है। मतलब ब्रह्मा जी की एक पलक झपकने को भी हमारे कितने दिन निकल जाओ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो कहा था हाँ, तो वही मतलब सत हरि भजन जगत सब सपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चला आता है इस दुनिया से तो भगवान का नाम लेके उसको वो भगवान का नाम दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो बोलते ना एक सुई भी नहीं जाती, लेकिन भगवान का नाम यहाँ से जाता है। भाई मैं सच में भाई मैं जीनियस हूँ भाई, मुझे तुम लोग दे दो भाई नोबेल प्राइज, क्योंकि छूट ना जाए, तुम रिग्रेट करोगे। भाई सोने जा रहा था लेकिन दिमाग में हो गई मेरी चूल, तो मैंने सोचा कि सन की एज क्या है। अब ये मेरी चूल क्यों आई, क्योंकि हमने थोड़ी सी वो बात कर ली थी पुरानी बात। मुझे एक चीज याद आई, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और एक बहुत बड़े संत ने भी कहा था कि ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा जब सुबह उठते हैं तो नए सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है ही इज अ क्रिएटर। तो जब वो सुबह उठते हैं तो नया ब्रह्मांड बनाते हैं और रात को जब सोते हैं तो वो ब्रह्मांड समेट के लपेट के नष्ट, फिर सुबह उठ के फिर नया बनाते हैं ब्रह्मांड को। तो मैंने सोचा कि जब ब्रह्मांड नया बनेगा तो धरती, चांद, जुपिटर, शनि सब नया बनेगा, सूरज भी नया बनेगा। तो मैंने सूरज की एज निकाली, तो ये अभी कह रहा है कि सूरज इज अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स एज, सन वॉज फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये देखो भाई, लाइफ ऑफ सन सर्च किया और ये मॉडर्न साइंटिस्ट का है कि सन वाज फाउंड ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और अभी हाफ वे तो उसकी एज हो चुकी है। ठीक है भाई, ये मॉडर्न साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एज ऑफ सन अभी आधी हो चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स, और तो पूरी एज कितनी हो गई? आधी हो चुकी है 9 बिलियन ईयर्स। अब मैं गया श्रीमद् भागवतम। देखो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को कंफ्यूज मत करना। भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को ज्ञान दिया था जब वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम वो है जो भगवान सुखदेव बहुत बड़े ऋषि, 16 साल की उम्र में वो ऐसे ऋषि बन गए थे कि जो 10,000 साल से ऋषि तपस्या कर रहे हैं वो उनके सामने ऐसे, वो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था, क्योंकि राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें तक्षक नाग आके काटेगा। राजा परीक्षित कौन थे? पांडवों के वंशज, ठीक है ना, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जिनकी गर्भ में जिनके यहाँ मणि थी, नाम क्या था उनका?
द्रोण के बेटे जिनको शाप मिला था, जो अभी भी जीवित हैं, जो मेरे को ना ये इन स्टोरीज में इंटरेस्ट बड़ा रहता है, लेकिन मैं नाम में बड़ा कच्चा हूँ भाई। नाम पता चले तो कमेंट कर देना। उन्होंने गर्भ में हत्या की थी, तो राजा परीक्षित को श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए थे, गर्भ में राजा परीक्षित को भगवत दर्शन दिया, उनको बचाया था। तो यार नाम भूल गया भाई। उनको फिर श्री कृष्ण भगवान बहुत गुस्सा हो गए, तुमने ये क्या काम किया है। अरे द्रोण जिसके यहाँ मणि थी यार, मणि थी जिनको फिर लगा कि तुम यहाँ भटकोगे, श्री कृष्ण ने उनसे मणि भी ले ली थी यार। अरे बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कितना बढ़िया सीक्वेंस था भाई। शिष्य अर्जुन और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अश्वत्थामा। तो श्रीमद् भागवतम वो है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया था 7 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो बेसिकली दैट वाज आल्सो द पॉइंट जब कलयुग स्टार्ट हुआ था, और 7 दिन में उनको श्रीमद् भागवत का पाठ कराया गया। 7 दिन उन्होंने बिना खाना, बिना उसके पीने, बिना मतलब फास्टिंग करके, और संस्कृत में पूरी। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो आई वॉज श्योर कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम में ये दिया हुआ है कि ईयर्स का कैलकुलेशन कैसे रहता है। ओल्ड हिंदू ट्रेडिशन में ईयर्स का कैलकुलेशन क्या करते हैं। तो भाई अब मैंने निकाली चैट जीपीटी, ठीक है। तो भाई देखो चैट जीपीटी कहता है कुछ ये देखो, 1 डे ऑफ ब्रह्मा 1000 महायुग। अब महायुग क्या होते हैं भाई? सतयुग इतने ईयर्स का, त्रेता इतने ईयर्स का, द्वापर इतने ईयर्स का, कलयुग 4,32,000 साल का, ठीक है। तो दिस इंटू 2 बिकम्स दिस इंटू 3 बिकम्स दिस इंटू 4 बिकम्स दिस। तो टोटल हो गया, मतलब मान लो x 2x 3x 4x, तो टोटल 10x ये आ गया, ठीक है। ये x है तो ये हो गया 43 लाख, समझ गए। अब 1 डे ऑफ ब्रह्मा 1000 महायुग, 1 नाइट ऑफ ब्रह्मा 1000 महायुग, तो 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। तो 1 डे और 1 नाइट, तो 1 मतलब दिन और रात मिला के पूरा एक दिन ना, 24 आवर्स, तो हो गया 8.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। तो मतलब 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स ब्रह्मा जी का एक दिन, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाते हैं ब्रह्मा जी 1 डे, सॉरी मैं फॉर माय हैंडराइटिंग, आई शुड बिकम अ डॉक्टर। 8.64 बिलियन ईयर्स। आई एम नॉट राइटिंग ह्यूमन ईयर्स बिकॉज आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी वाचिंग दिस वीडियो इज अ ह्यूमन। तो भाई श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं ये सन की एज। तो भाई isn't these two figures like really close? मतलब 8.64 गिव एंड टेक कि हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, साइंटिस्ट से थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया हो, मतलब जब वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो लंच टाइम आ गया होगा, या किसी को सुट्टा ब्रेक चाहिए होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन, मतलब किसी की बीवी का कॉल, मतलब समझ में क्या कहना चाहो, गिव एंड टेक एरर। बट दिस इज क्लोज ब्रो, मतलब क्लोज। और ये किसने नोटिस किया? तुम्हारे भाई ने। मैंने प्रूव कर दिया भाई कि मॉडर्न साइंस जहां जा रही है, हम लाखों साल पहले वहां पहुंच चुके हैं। ऐसे वैसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं, बट ये मैंने अपने खुद से, अपने इस छोटे से दिमाग से, जो कि इतना छोटा सा है, उससे मैंने ये प्रूव कर दिया भाई। नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए भाई इस बात के लिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। मैं इस व्लॉग को लंबा करना नहीं चाहता, बट आई जस्ट रियलाइज कि मैं आजकल अपनी दोनों ब्रांड्स का इंटीग्रेशन व्लॉग में बहुत कम कर रहा हूँ। सो हियर इट गोज। बीस लाइफ नंबर 1 प्रोटीन, रोज योर नंबर 1 है, गो बाय। चलो भाई ना, बट ऑन अ सीरियस नोट, घी के चक्कर में देयर इज़ वन रियली इंपॉर्टेंट इशू विच वी वांटेड टू डिस्कस। जब हम फार्म जाएंगे नेक्स्ट वीक तभी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ऑन अ सेकेंड सीरियस नोट, जब भी आप घी खरीदें, अच्छा मेरे ऑन अ सीरियस नोट, मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रात को लेट याद आती है। सुनो, वेट, डोंट गो एनीवेयर, लेट मी पुट ऑन द ट्राइपॉड। ऑल्सो टेल मी गाइज, व्हेन आई टॉक like this, like storytelling, does it excite you, does it bore you, or do you like more like बाहर निकल के सड़क पे मस्ती करो वो वाले ब्लॉग्स? हम मोस्टली घरों में घी यूज़ करते हैं, एक तो अपना खाना बनाने के लिए, दूसरा जो इंडियन हाउस होल्ड्स में घी यूज़ होता है भगवान के दिए जलाने के लिए, भगवान की जोत जलाने के लिए। हम 2 टाइप के घी रखते हैं, एक घी जो हम खाते हैं, दूसरा घी जिसकी हम जोत जलाते हैं। जो हम घी खाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी हम जोत जलाते हैं वो एट मैक्स 400 रुपये किलो आता है। उससे महंगा घी हम नहीं खरीदते जोत जलाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है इट इज़ मोर यूजफुल कि हम लोग अच्छा घी खाएं। और नॉट टू हर्ट एनी फीलिंग्स, बट आई अंडरस्टैंड वेयर पीपल कम फ्रॉम, किया ठीक है भगवान की जोत जलानी है और 400 रुपये वाला घी ठीक है, चाहे अब आपको पता है जबकि उसमें मिलावट है, बट किसी के पेट में नहीं जा रहा वो। आई अंडरस्टैंड, आई एम विद यू विद दैट घी, एंड आई विल कम ऑन दैट लेटर। बट PS बोलता है ना, PS पोस्टस्क्रिप्ट, देखो महंगे घी की जोत वही जला सकता है जिसने अपना जीवन भगवान को दे रखा है, जो मतलब भक्ति और श्रद्धा में डूब चुका है। नॉर्मल इंसान के लिए अगर आप बोलते हैं कि वो एक सस्ते घी की भी जोत रोज जला रहा है और भगवान की रोज पूजा कर रहा है, तो मेरे को तो वही बहुत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट बिलीव्स।
जैसे मैं हूँ, अब देखो मैं तो जो घी खाता हूँ उसी की जोत जलाता हूँ, बिकॉज मेरा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर पीपल हु आर लाइक इन एट माई स्टेज हु आर अर्निंग गुड, अगर हम लोग भी अगर सस्ते घी की जोत जला रहे ना तो भाई लालत है हम पे। प्लस मेरा घी का ब्रांड है। बट समवन टोल्ड मी कि उन्होंने नॉर्मल जो घी आता है उसकी जोत जलाई। अभी सर्दियाँ तो घी जमा हुआ आ रहा है, एंड क्रूजर की जलाई, क्रूजर की जलती रहती है, एंड बाकी घी की जल के बंद हो जाती है क्योंकि वो घी पिघलता ही नहीं है। एंड एक्चुअल घी सपोज टू मेल्ट एट बिटवीन 37 to 39 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कल इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ, बात आती है घी की इंटीग्रेशन करने वाली, तो देखो इंटीग्रेशन करना मेरा धर्म है क्योंकि मैं फाउंडर हूँ। बट टेलिंग यू द रियल थिंग, नॉट हार्ड सेलिंग। आई डोंट बिलीव इन हार्ड सेलिंग थिंग्स। द थिंग इज यू शुड ऑलवेज कंसिडर 2 थिंग्स व्हेन यू आर बाइंग घी। आप कहीं से भी खरीदो, नंबर 1 एम है कि अच्छा खाओ, सही चीज़ खाओ। नंबर 2 है कि हाँ हमारी ब्रांड का खाओ। घी जब खरीदो 2 चीज़ देखा करो, उसका सोर्स क्या है, मतलब गाय कौन सी है और क्या सही प्रोसेस से बन रहा है। तो गाय मतलब देसी गाय होनी चाहिए, और प्रोसेस मतलब वो दही से बनना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही है तो तुम चाहे भाई रोजियर खाओ, चाहे एक्स खाओ, चाहे वाई खाओ, चाहे ABC खाओ, आपको मतलब शरीर के अंदर भी सही चीज़ आ रही है तो आप निश्चिंत रहोगे। तो अब भाई क्लोज करते हैं, लोग बहुत लेट हो गया। बाय बाय।